एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। दिस इज आवर सीरीज जहाँ पे हम अक्रॉस इंडिया सारे आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज का रिव्यू करते हैं। एंड आज बारी है एनआईटी जमशेदपुर की। तो अगर आप एनआईटी जमशेदपुर सीरियसली टारगेट कर रहे हैं देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। आगे बढ़ने से पहले आवर टीम वुड लाइक टू थैंक जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं एनआईटी जमशेदपुर के एक जनरल रिव्यू के साथ। सो एनआईटी जमशेदपुर आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2002। दिस इज अ INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कैंपस साइज की अगर बात करी जाए तो ये 341 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए तो यूजी कोर्सेज में यहाँ पे 2969 स्टूडेंट्स एनरोल है। इनमें से 79.66% मेजॉरिटी आपके मेल स्टूडेंट्स है एंड रेस्ट 20.34% फीमेल स्टूडेंट्स है। इन्हीं स्टूडेंट्स को अगर आप डेमोग्राफिक वाइज डिवाइड करते हो तो आउटसाइड स्टेट के 56.15% है। तो एनआईटी जमशेदपुर आपका लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ झारखंड। अब झारखंड के अलावा बाकी स्टेट से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने को आते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी 56.15%। विद इन स्टेट के झारखंड स्टेट के ही स्टूडेंट्स जो एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 42.47%। साथ ही 1.38% आउटसाइड कंट्री भी है, यानी इंडिया के बाहर से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो टोटल 209 फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस वाज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ एनआईटी जमशेदपुर। अब एक बार इनके प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। सो अक्रॉस ईयर्स हमारे पास प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है। एक बार जो बैच आपका 2025 में यानी लास्ट ईयर पास आउट हुआ है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो बैच आपका लास्ट ईयर पास आउट हुआ उन्होंने एडमिशन लिया था इन द एकेडमिक ईयर 2021-22। सो उस पर्टिकुलर ईयर एनआईटी जमशेदपुर में टोटल 745 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। उनमें से 732 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। फर्दर उनमें से 662 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लेस हुए एंड 68 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए जिन्होंने ऑप्ट करा। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये इनका अगर आप प्लेसमेंट डेट कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स अप टू 99.70%। साथ ही इस बैच के लिए जो मीडियन सीटीसी था दैट वाज 11.24 LP। अक्रॉस ईयर्स अगर आप ये प्लेसमेंट डेटा देखते हो तो इससे पहले वाले बैच के लिए प्लेसमेंट डेट 100% था, उससे पहले भी 100% था। मीडियन सीटीसी इससे पहले 10.8 LPA था, उससे पहले 11.4 LPA था। तो ये आपके पास अक्रॉस ईयर्स डेटा आ जाता है। अब एक बार ब्रांचेस में भी डेटा डिस्कस करते हैं तो उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि जो ब्रांच आप टारगेट कर रहे हो वो ब्रांच किस तरह से परफॉर्मिंग है, राइट। तो जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ है उस बैच में डिफरेंट ब्रांचेस ने क्या परफॉर्म करा है। तो सबसे पहले आपका सिविल इंजीनियरिंग आता है। सिविल इंजीनियरिंग वाले बैच के लिए हाईएस्ट सीटीसी था 20 LP। देन सीएससी के लिए था 1.44 CR पर एनम, ईसी के लिए 60 LPA। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1.44 CR पर एनम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20.5 LPA एंड मटेरियल्स एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग 20 LPA। ये डिफरेंट हाईएस्ट पैकेजेस आ जाते हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। अब एक बार मेन चीज डिस्कस करते हैं व्हिच इज द कट ऑफ। सो अगर आपको एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम आपके जेईई में क्या रैंक होता है। अब मेन नंबर्स डिस्कस करने से पहले 2-3 चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके ब्रांचेस अरेंज है यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कंपटीशन या आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रेफरेंस अरेंज है। क्या मतलब है इसका? तो एनआईटी जमशेदपुर अगर कोई स्टूडेंट टारगेट करता है तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वो किस ब्रांच को देते हैं। देन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अगर किसी ब्रांच में है तो सबसे ज्यादा कंपटीशन भी उस ब्रांच में होगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उस ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो बेसिकली ये आपका सबसे ज्यादा हाईली प्रेफर्ड या फिर हाईली कॉम्पिटिटिव ब्रांच आ जाता है। देन सेकंड ब्रांच आता है जहाँ पे थोड़ी सी कम प्रेफरेंस है और एज अ रिजल्ट थोड़ा सा कम कंपटीशन है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कंपटीशन या फिर लेवल ऑफ प्रेफरेंस में आपके ब्रांचेस अरेंज है। साथ ही ये सारे आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी का रैंक यहाँ पे देखना है एंड ये आपके आउटसाइड होम स्टेट के हैं। सो सिंस होम स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा और एडवांटेज मिलता है, उनको थोड़ी सी उनकी कम कट ऑफ रहती है लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट के होते हैं, तो इसलिए हमने आउटसाइड होम स्टेट वाला ही यहाँ पे कोटा लगाया है। ये आपके जेईई में 2025 लास्ट ईयर के रैंक्स है एंड ये सारे आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स है, यानी ये मैक्सिमम रैंक्स है एट विच यू कैन गेट एडमिशन इनटू दोस पर्टिकुलर ब्रांचेस। अब डिस्कस करते हैं। आप देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से, तो इसलिए हम ओपन वाली रैंक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं बाकी कैटेगरी के, आप इन स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी और भी ब्रांचेस आएंगे तो आप उनका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच इन एनआईटी जमशेदपुर, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑनर्स। ये आपका ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 8.9 K पे। देन सेकंड आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑनर्स, ये क्लोज हुआ था 12.86 K पे। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 18.34 K, कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 21.31 K। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जो आपके रैंक्स है वो पीछे पुश हो रहे हैं क्योंकि एज आई सेड कंपटीशन इनमें और कम होता जा रहा है। तो ये आपके टॉप कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपका क्लोज हुआ था 28.54 K पे।
सिविल इंजीनियरिंग 40.07 के, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 43.75 के, एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच आ जाता है आपका ये क्लोज हुआ था 45.05 के। तो बेसिकली अगर आप कट ऑफ के पूरे डेटा को समराइज करते हो तो इससे आपको ये समझ आता है कि एनआईटी जमशेदपुर में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है फॉर बीटेक सीएससी। अगर आपको बीटेक सीएससी में ही एडमिशन लेना है देन आपकी रैंक 8.9 के से कम होनी चाहिए इन जेई में। बट लेट्स से आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, बट डेफिनेटली एनआईटी जमशेदपुर आपके लिस्ट में है, देन you should target the least competitive branch which is metallurgical and materials engineering. So अगर आपकी 45,058 से कम है then you should target the least competitive branch. अगर आपकी 8.7 से 45 के बीच में रैंक कहीं पे फॉल करती है then see कि आप किस पर्टिकुलर ब्रांच के क्लोज लाई करते हो and that would be the best branch for you in NIT Jamshedpur on your rank. So this was all the information about NIT Jamshedpur. हमने एक intro देखा, then हमने placements analyze करा both batch wise and branch wise, and finally these were the cutoff for different categories for the different branches in NIT Jamshedpur.